My dear student, question 7 of exercise 6.5. Prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. आपको सिद्ध करना है कि ये रोम्बस जो होता है समचतुर्भुज, इस रोम्बस के अंदर इसकी भुजाओं का वर्ग उनके भुजाओं के वर्गों का योग, यानी इसकी भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं के वर्ग निकालिए और उनका योग कीजिए तो वो जो आएगा उनके विकर्णों के योग के बराबर आएगा। विकर्ण कौन से होते हैं? ये इसका विकर्ण है, ये AC विकर्ण है जो उनको बीच में से काटता है, वो विकर्ण होता है। यानी इन चारों भुजाओं के वर्गों का योग, ये दो भुजाएं जो है विकर्ण है, डायगोनल्स है, उसके वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। अब ये आप कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए, मान लिया कि चतुर्भुज ABCD है, आपको लिखना है। चूंकि समलंब के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, ये समलंब है, इसके विकर्ण जो होते हैं वो आपस के अंदर द्विभाजक होते हैं। लंब यानी ये इसको दो भागों में बांट देता है। लंब खींचा, इन दोनों को जब क्रॉस करेगा तो यहाँ पर क्या है, ये दो भागों में हो जाएगा। यानी कि आपका जो ये लाइन OA है, ये किसके बराबर हो जाएगा? OC के बराबर हो जाएगा। ये जो लाइन है इसको दो भागों में बांट दिया और ये लाइन को भी दो भागों में बांट दिया, यानी OB जो है ये किसके बराबर हो गया? OD के बराबर हो गया। और इसमें जो एंगल AOB, ये जो एंगल है ये इसके बराबर हो गया BOC के बराबर। क्योंकि ये दोनों भुजाओं को बीच में से काटता है तो समकोण हो गया, ही चारों ही समकोण है, तो ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। यानी ये जो कोण है AOB, यानी कोण AOB, दूसरा कोण क्या है? BOC। ये क्या है? इक्वल है। क्यों है? बोथ आर 90 डिग्री। इसी प्रकार से ये जो आपका COD, ये कौन है? COD, कौन COD, और ये कौन कौन सा है? AOD, यानी ये वाला, ये दोनों भी AOD भी बराबर है, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्रीज। तो क्या रिजल्ट निकला कि ये जो आपका समकोण हुआ AOB, ये जो समकोण है AOB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर AB का जो लंबाई है, ठीक है, AB का जो लंबाई है वो किसके बराबर होगा? AO के स्क्वायर प्लस BO के स्क्वायर के बराबर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये दोनों भुजाओं का वर्ग इस भुजा के वर्ग के बराबर होगा। ये हमारा एक समीकरण हो गया। इसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ही यहाँ पर क्या है कि ये BC का स्क्वायर है, BC, ठीक है, BC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? इसके दोनों भुजाएं कौन सी है? OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। जैसे ये हुआ उसी प्रकार से BC का स्क्वायर भी ऐसे आएगा। इसी प्रकार से DC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर कौन सा? ये DC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? OD के स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। और इसी प्रकार से AD का स्क्वायर, यानी ये वाला जो है इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ये आपके चार समीकरण हो गया, 2 3 और ये 4। चारों समीकरण को आपस के अंदर जोड़ दो। इसको जोड़ोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए, पहले ये जो तीनों स्क्वायर हैं कौन सा? देखिए, AB स्क्वायर, इन तीनों को इनको जोड़ दो पहले। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये चारों को जोड़ दिया। इसी प्रकार के इनको भी सबको जोड़ दो। इसके बराबर क्या होगा? इसके बराबर होगा AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, प्लस तीसरा कौन सा है? OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, और इसमें प्लस में आ जाएगा ये वाला लास्ट, यानी AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको आप जो है आपस में जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? देखिए ओ ए यहां पर कितनी बार आया है? सब दो दो बार आया है। ए ओ है ये ए ओ है, तो ये 2AO स्क्वायर हो गया, 2AO स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार से OB, ये OB और ये OB, B और OB एक ही बात है ना, तो ये हो गया 2OB या 2BO कर दो, एक ही बात है। और इसी प्रकार से OC, यहाँ पर भी OC है, OC यहाँ पर भी है, तो ये हो गया OC स्क्वायर और प्लस आपका ये OD और ये OD, यानी ये भी 2 है और ये भी 2OD स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने जोड़ के शॉर्ट में कर दिया, ये डबल डबल हो गए। अब देखिए ये सब में 2 है, कॉमन है, तो 2 को आप बाहर ले लीजिए, तो 2AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए आपने जो ऊपर लिखा था कि OA के बराबर OC है, यानी OC जो है इसको आप OA भी लिख सकते हो या AO भी लिख सकते हो। इधर AO स्क्वायर है, आप आगे और हल कर लीजिए, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। अब ये OC है, स्क्वायर है, तो OC के बराबर OA है यानी AO है, तो आप इसको AO स्क्वायर लिख दो। ठीक है, और OD के बराबर क्या है? OD के बराबर OB है, इसीलिए आप इसको OB स्क्वायर लिख दो। ठीक है, OD के बराबर OB है, ये OD है, इसकी जगह OB लिख दिया, OC की जगह आपने AO लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर AO 2 बार आ गया और OB भी 2 बार आ गया, BO या OB एक ही बात है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया कि 2AO या OA एक ही बात है। ठीक है, 2AO स्क्वायर प्लस ये 2 तो 2 है और ये भी 2 हो गए, तो इसलिए 2AO स्क्वायर प्लस ये भी 2 हो गए, कौन सा? BO स्क्वायर। ये हो गया। अब यहां तक कितना बन गया? अब देखिए आप क्या है कि ये जो AO है ना, देखिए ये आपका AO है, ये क्या है? AC का आधा है, AO AC का आधा है। ठीक है, तो AO जो है AC का आधा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2, ये 2 बाहर वाला 2 हो गया और उसके अंदर ये 2 अंदर वाला हो गया, और ये AO स्क्वायर है, इसको जो है आप जो है AO है AC का आधा है, तो इसको आप AC का आधा लिख सकते हो, यानी इसका जो है इसको गुणा करो आप 1/2 AC और उसका स्क्वायर, यानी AC का आधा कर दो या आप जो है AO लिख दो, बराबर है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। और उसके अंदर फिर आप ये जोड़ो, क्या ये तो 2 आपका बाहर आ गया और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? आपका जो BO है ये किसका आधा है? ये देखिए ये BO है, ये DB का आधा है। ठीक है, BD का आधा है या DB का आधा है, ये BO है, ये BD का आधा है, तो आप इसको लिख दो आधा ऑफ BD स्क्वायर। ओके, इस टर्म को हमने इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि O विकर्ण AC और BD का मध्य बिंदु है, इसलिए दोनों को आधे आधा बांटता है, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करके इस प्रकार से बना दिया। अब देखिए आप इसको हल कर लीजिए, ये 2 का 2 बाहर रह जाएगा, तो ये 2 तो बाहर आ गया, और ये आपका इसको जो है AC 1/2 AC स्क्वायर है, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो ना, ये 2 का 2 है, इसको स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। ठीक है, और AC स्क्वायर ऐसे भी तो हो जाएगा ना, 2 इंटू ये ब्रैकेट में इसलिए गुणा का हो गया इन साथ, 2 इंटू 1/4, 1/2 2 4, इसका स्क्वायर को हमने स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ क्या होगा? 2 इंटू 1/4 क्या है? BD का स्क्वायर। और हल कर लो, ये ब्रैकेट में आ गया, और हल कर लो, ये 2 से कट गया, ये भी 2 से कट गया, यानी हो गया ये आपका 2, ऊपर 2 को इसे गुणा किया, नीचे भी 2 है, तो 2/2 AC स्क्वायर। ओके, और प्लस ये भी क्या हुआ? 2/2 BD स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने हल किया तो इस तरह से हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2/2 और ये 2/2 तो कॉमन हो गए,
तो AC स्क्वायर इज AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्या है ये? पूछा है इसके अंदर कि आपको बताइए कि उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है, यानी AC जो इसका विकर्ण है और ये जो BD का विकर्ण है, इन AC स्क्वायर और BD स्क्वायर जो है वो इन चारों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो AC प्लस BD स्क्वायर आ गया है, चारों का स्क्वायर। चारों का स्क्वायर कौन सा था? जो हमने ये पहले यहां लिखा था, ठीक है। ये चारों का स्क्वायर या आगे तो ये तो कांस्टेंट चल रहा है, इसको आगे की जो टर्म है उसको हम आगे फैला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसके बराबर, इन चारों के स्क्वायर के बराबर ये आपके AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब देखिए आपका यहाँ पर ये आंसर दिया हुआ है हिंदी में, लिखित के अंदर आपको परीक्षा में कैसे लिखना है, ठीक है। कंप्लीट यहाँ से लेके आप इस यहाँ तक पढ़ लीजिए इसको। अगर आपको हमारे समझाने से समझ में नहीं आया तो इसको पढ़ के पॉज करके और या स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। और इसी प्रकार से आपका ये इंग्लिश के अंदर भी दिया हुआ है, इसको भी आप अगर इंग्लिश के जो मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको समझ सकते हैं। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इन चारों के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब